विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शीतल जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। शीतल जी, ये इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता स्टालिन, ममता बनर्जी, रेवंत रेड्डी, दक्षिण के नेताओं को भी बिहार में उतारने के पीछे रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, पिछले चुनाव में करीब 5% के अंतर से और 15 सीटों के अंतर से चुनाव के शीतल जी का नेटवर्क लगता है कमजोर है, आवाज नहीं आ रही। शीतल जी, दोबारा संपर्क करता हूं, अभी आपसे दोबारा जोड़ने आगे। शीतल जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज हाँ, आप अब तक आ रही जा है रही आपकी है? आवाज। हाँ, बोलिए शीतल जी, बोलिए। हेलो। पिछले चुनाव में इन दोनों ग्रुप्स के बीच, जो यूपीए के रूप में था, इंडिया गठबंधन जो अब है, इन दोनों के बीच करीब 5% का और 15 सीटों का फर्क था। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, हालांकि वो सीटें भी ज्यादा लड़ी थी। दूसरी नंबर पर बीजेपी थी। बीजेपी ने कम सीटें लड़ी थी, इसलिए बीजेपी की उन क्षमता को पूरा नहीं उस तरह से आंका जा सकता। उसके दूसरे सहयोगियों ने ज्यादा सीटें लड़ी थी, लेकिन स्ट्राइक रेट के लिहाज से बीजेपी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। अब जो चुनाव होने की उम्मीद है, लोकसभा में भी ये मत प्रतिशत का जो डिफरेंस है, ये थोड़ा सा और बढ़ा है एनडीए के पक्ष में। और जो सामाजिक गठबंधन, फर्क नहीं आया है। सिर्फ फर्क यह आया है कि राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस इधर बढ़ी है और उन्होंने सामाजिक न्याय के सवाल को अपना एक राजनीतिक सवाल बना लिया है, जो कांग्रेस की राजनीति में पहले नहीं इस तरह से था, उनके विचार क्रम में ऐसा नहीं था। अब उन्होंने किया है। तो अभी फिलहाल जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, यह सुपर स्ट्रक्चर का मुद्दा है, चुनाव में ठीक ठाक होना, बेईमानी न होना, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बेस स्ट्रक्चर है, जो जनता का समर्थन अपने लिए स्थायी तौर पर या लंबे समय तक के लिए दीर्घकालिक तौर पर बनाता है, वो राजनीति है जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, जो बिहार में पहले से प्रयोग में है, उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के भी और अन्य राज्यों में भी है। तो देखना यह होगा, ये एक टेस्ट होगा इस बार कि राहुल गांधी वो जो बेस स्ट्रक्चर जो उन्होंने बदल लिया है कांग्रेस का, उसमें वो किसको और अपने साथ जोड़ पाते हैं इस सब को करके। क्योंकि अभी वो एमवाई की पार्टी के साथ है और उनके पास थोड़ा सा पुराना अपर कास्ट का क्रस्ट है, थोड़ा सा जो नेचुरल अट्रैक्शन एक पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का है वो है, और नेहरू परिवार का अट्रैक्शन है, यही सब है। लेकिन कोई बहुत आधारभूत चीजें नहीं है। अब इस चुनाव तक राहुल गांधी की लोकप्रियता में सभी सर्वेक्षण बता रहे हैं कि थोड़ा उछाल आया है, और यह भी है कि इस मुद्दे को वो केंद्रीकृत करने में सफल रहे हैं और उनकी चुनौतियां भी खत्म हो गई हैं। जो इनकी जगह बोले जाते थे कि ये भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो भी दावेदार हैं, अब वो सब लगभग नहीं है। तो ये परिस्थितियां थोड़ी उनके अनुकूल हुई हैं। लेकिन अभी देखना होगा, चूंकि जो एनडीए है वो बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस है, जो सोशल ग्रुप्स उसके साथ हैं वो बहुत मजबूती से उसके साथ रहे हैं अब तक के सारे चुनाव में। देखना है कि क्या उनमें कोई शिफ्ट हो रहा है, चूंकि समस्याओं में शिफ्ट हुआ है। बेरोजगारी इस समय युवाओं की पूरे देश में, नॉर्थ में तो खासकर बहुत बड़ी समस्या है। एनएफएस का मुद्दा पिछड़ी जाति और अन्य कमजोर तबकों के बीच बहुत बहस के बीच है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन डेमोक्रेसी को लेके, जो हालांकि वो सुपर स्ट्रक्चर में चला जाएगा, लेकिन जो बेस स्ट्रक्चर में सामाजिक न्याय वाला मुद्दा है, नौकरियों में भेदभाव का मुद्दा है, यूपीएससी वगैरह में एससी एसटी का एवरेज जो है वो ये जो आपने 10% नया दिया है अपर कास्ट के लिए, उससे ज्यादा है, और यूपीएससी कहती है कि इसमें क्या गलत है। तो ये सब चीजें भी बहस के बीच है बहुत सारे नौजवानों के बीच। अब देखना है कि वो अपने अपने समुदायों में कितना इस सब को लेके भीतर जा सके हैं। बिहार इसको तय करेगा, और निश्चित तौर पर बिहार में अगर ये सब तय हुआ तो फिर बिहार से बहुत बार देश को इस तरह के राजनीतिक रास्ते मिले हैं। देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ऑल राइट।